राणा सर कर दूं, बोलूं? जी 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 जी। करें शुरू? आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मेडिटेशन के एक सेशन, प्यारे से सेशन के बाद धीरे धीरे कभी ना कभी जब भी समय मिलेगा कुछ ऐसा लाएंगे जिससे कि हमें शांति मिले और जिससे कि हमें अपने आप को अपना आत्मदर्शन करने का और अपने आप को देखने का समय मिल पाए। तो आज राणा सर हमें योग निद्रा का अभ्यास करवाएंगे। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और लगता है आप में से बहुतों का भी पहला ही होगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को फील करेंगे अच्छे से और आप परम शांति का आनंद उठा पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत राणा सर का, और एक निवेदन कि आज का सेशन शुरू किया जाए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे तो एक मैसेज डल ही गया था ग्रुप में कि योग निद्रा है क्या, पर योग निद्रा जो है वो एक ऐसी कॉन्शियस स्टेट है जो नींद और जागृत अवस्था, इन दो स्टेट्स के बीच में रहती है। इसे आध्यात्मिक नींद भी कहा जाता है। मतलब इसे कहो कि आप ये जागते हुए सोना है। सोते हुए तो सब सोते हैं, और ये जागते हुए सोने की अवस्था है। और ये समझो कि सोने से जस्ट पहले की अवस्था है, और ये इतनी रिलैक्सिंग है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी माइंड को रिलैक्स करती है, स्पिरिचुअलिटी में भी हेल्प करती है। पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद में इसके और बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आज खुद नहीं करूँगा, सिर्फ करवाऊंगा। तो क्योंकि पिछली बार जो मेरा एक्सपीरियंस था मेडिटेशन, मैंने लाइव तो एक एक दो दो लोगों के साथ मैंने करवाई है, परंतु एक ग्रुप को करवाने का मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मैं साथ ही चल पड़ा। तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो। एनी हाउ, तो सारी डिस्ट्रैक्शंस, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने रूम में, अपनी सीट पे, अपने वातावरण में जो भी लग रही है वो सब दूर कर दीजिए, और बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाइए। आपका फ़ोन अगर ऑन है तो उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए, वाइब्रेशन पे भी ना रखिए। बिल्कुल शांत वातावरण। मन में जो भी दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, सब बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप ये सोचिए बिल्कुल नए वातावरण में बैठे हैं जहाँ कुछ नहीं है, आप हैं और आपका स्वयं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपने क्या करना है, जहाँ भी बैठे हैं, वैसे तो मैं पहले सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है, ये जिन्होंने पहले की है उन्हें पता होगा, पर जैसे आशु बहन जी कह रहे थे कि उनका पहला एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ लोगों का पहला ही एक्सपीरियंस हो, तो मैं उनके सूचना के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल शवासन, आप जानते होंगे, शवासन में की जाती है, बैठकर नहीं की जाती। परंतु क्योंकि एक लाइव सेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो भी वीसी के थ्रू, कि हम शवासन में लेट के इसको करा सकें, तो इसलिए हम बैठकर करेंगे। और उतना बेनिफिट अगर नहीं होगा शवासन जितना, तो 70-80% तो वी कैन अचीव। तो आप अपने जो भी जहाँ भी बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। बस एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपकी जो स्पाइन है वह सीधी रहे। बैक का सहारा ले सकते हैं। बॉडी एकदम रिलैक्स, आपने सीधा रहना है, पर तने हुए नहीं रहना, रिजिड नहीं रहना।
और ड्रूल भी नहीं करना, आगे को ऐसे झुक के भी नहीं बैठना, सीधा और बिल्कुल तनाव रहित, रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड, बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स। आंख चाहें तो बंद रखें, चाहें तो खोल लें। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने करना क्या है, कि हम अपने एक एक अंग पर, शरीर के एक एक अंग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को एक एक अंग पर ले जाएंगे और उस एक एक अंग को हम बारी बारी से विश्राम देंगे। तो जब आप इस सेशन को करके उठेंगे, आप यू विल फील ऑसम, बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। और एक जिनके लिए पहला अनुभव है वो वाकई आप मानेंगे कि बहुत बहुत ही सुखदायी था। और एक चीज़ और बता दूं कि मान लो कहीं आप तनाव में हैं, कहीं से थक कर आए हैं, तो अगर यह क्रिया करेंगे कभी भी आज के बाद, तो वो मतलब वो जैसे, वैसे तो ये प्रॉपर क्रिया जो है वो 45 मिनट से 1 घंटे तक की रहती है। हम इसे करेंगे कि 20-25 मिनट में निपटा लें, परंतु जितना भी टाइम हम कर सकते हैं तो उतने में ही हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगता है। बॉडी माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, सारा शरीर की थकान। तो जब कभी आपको थकान लगे, मानसिक चाहे शारीरिक, आप इस अभ्यास को ज़रूर करें और आप पाएंगे कि ये वाकई आपके लिए एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा और आप बार बार इसे करने की कोशिश करेंगे और ये हमारे आध्यात्मिक लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है। तो आई होप यू आर रेडी। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, अनुभव कीजिए अवस्था में है, बॉडी बिल्कुल स्थिर है, बॉडी का कोई भी पार्ट आपका मूव नहीं कर रहा। अपनी चेतना को शरीर पर, सारे शरीर पर दौड़ाइए, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। आपने मूव करने की कोशिश भी नहीं करनी। शरीर के किसी भी भाग, किसी भी अंग को हिलाना नहीं है जब तक कि कोई कुदरती वेग आपको तंग ना करे, किसी को छींक आए, किसी को खारिश हो या इस तरह के कुछ भी। तो जब तक ऐसा ना हो आपने शरीर को नहीं हिलाना। पर ऐसा कुछ आए तो उसे बिना बिना हिचक के उसे कर लें। वो वेग नहीं रोकना, आपने बिल्कुल नहीं रोकना, किसी भी कुदरती वेग को रोकना नहीं है और ना ही रोकना चाहिए। एक बार फिर अपनी चेतना को सारे शरीर पर दौड़ाएं। देखिए कि आप बिल्कुल शांत हैं, आपका शरीर पूर्णतः शांत है। अब इसके बाद मैं जो जो बोलूँगा, आपने केवल मेरे शब्दों पर ध्यान देना है, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका विश्लेषण नहीं करना। सिर्फ एक, आपने जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, परंतु उसका विश्लेषण नहीं करना, उसके बारे में विचार नहीं करना क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने विचारों को इधर उधर नहीं दौड़ाना, सिर्फ और सिर्फ मेरे जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश हैं उन्हें फॉलो करना।
माने हो सकता है, किसी भी विषय पर हो सकता है, कोई भी शुभ संकल्प। एक रेजोल्यूशन आपने लेना है। अब उस रेजोल्यूशन को या संकल्प को मन में 3 बार दोहराएं। ऐसी अवस्था में लिया गया कोई भी संकल्प प्रभु की कृपा से सदैव फलीभूत होता है। तो मन ही मन, मैं कुछ क्षण के लिए रुकूंगा, आप उस संकल्प को 3 बार दोहराएं। उम्मीद है आपने संकल्प कर लिया होगा। तीन बार गहरी सांस लें। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मेरे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। सबसे पहले अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर लाएं। मैं जिस भी अंग की बात करूंगा, अपनी चेतना को सीधे वहीं ले जाएं। उसके अलावा आपने कुछ विचार नहीं करना, केवल जो मैं कहूंगा उसे फॉलो करते चलना है। चेतना बाएं हाथ के अंगूठे पर, बाएं हाथ को विश्राम दें। अब पहली उंगली पर, पहली उंगली को विश्राम दें। दूसरी उंगली पर, दूसरी उंगली को विश्राम दें। तीसरी उंगली पर, तीसरी उंगली को विश्राम दें। चौथी उंगली पर, चौथी उंगली को विश्राम दें। चारों उंगलियों और अंगूठे को विश्राम दें। आप ये महसूस करें कि आपकी उंगलियां और अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अब अपनी चेतना को हथेली पर ले आए। Now relax your palm. हथेली को आराम दें। इसके बाद अपनी कलाई को आराम दें। अब आप अपने बाजू के निचले भाग को आराम दें, कलाई से कोहनी तक। चेतना को बाजू के इस भाग पर लाकर उस भाग को आराम दें। अब अपनी कोहनी को आराम दें। अब जो आपकी भुजा का कोहनी और कंधे के बीच का हिस्सा है, भुजा के ऊपरी भाग को आराम दें। महसूस करें कि यह बिल्कुल रिलैक्स है। अब कंधे को
विश्राम दें। अब अपनी चेतना को दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे पर लाएं। दाहिने अंगूठे को आराम दें। दाहिने हाथ की पहले उंगली को विश्राम दें। दूसरी उंगली को विश्राम दें। तीसरी उंगली, चौथी उंगली को विश्राम दें। हथेली को विश्राम दें। पूरे दाहिने हाथ को विश्राम दें। कलाई को विश्राम दें। कलाई और कोहनी के बीच की भुजा को विश्राम दें। कोहनी को विश्राम दें। कोहनी और कंधे के बीच की बाजू को विश्राम दें। अब कंधे को भी विश्राम दें। अब पूरी दाहिनी भुजा को विश्राम दें। अब आप बाएं पैर के अंगूठे पर अपनी चेतना को ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठे को विश्राम दें। पहली अंगुली को विश्राम दें। दूसरी अंगुली को विश्राम दें। तीसरी अंगुली को विश्राम दें। चौथी अंगुली को विश्राम दें। बाएं तलवे को विश्राम दें। बाईं एड़ी को विश्राम दें। बाएं पैर को विश्राम दें। बाएं टखने को विश्राम दें। बाईं टांग की पिंडली को विश्राम दें। बाएं घुटने को विश्राम दें। बाएं जंघा को रिलैक्स करें। अब अपनी चेतना को दाएं पैर पर दाएं अंगूठे पर ले आए। दाएं अंगूठे को विश्राम दें। पहली अंगुली को विश्राम दें। दूसरी अंगुली को विश्राम दें। तीसरी अंगुली को विश्राम दें। चौथी अंगुली को विश्राम दें। तलवे को विश्राम दें।
एड़ी को विश्राम दें, पूरे पैर को विश्राम दें, टखने को विश्राम दें, पिंडली को विश्राम दें, घुटने को विश्राम दें, दाईं जांघ को विश्राम दें, पूरी दाईं टांग को विश्राम दें, बाईं हिप को विश्राम दें, दाईं हिप को विश्राम दें, वेस्ट के बाएं भाग को विश्राम दें और दाएं भाग को विश्राम दें। अब अपनी चेतना को पेट पर ले आएं, पेट को विश्राम दें, फिर अपनी चेतना को चेस्ट पर ले आएं, चेस्ट के बाएं भाग को विश्राम दें, दाएं भाग को विश्राम दें, पूरे सामने के भाग को विश्राम दें, शरीर के पूरे सामने वाले भाग को विश्राम दें। अब अपनी चेतना को पुनः पीछे के भाग पर ले जाएं, बाईं वेस्ट को विश्राम दें, फिर दाईं वेस्ट को विश्राम दें, कमर के बाएं हिस्से और कमर के दाएं हिस्से, कंधे का दायां भाग, के निचले धीरे धीरे गर्दन विश्राम दें। अब अपनी के भाग पर अब सिर से नीचे के भाग को पूरे को विश्राम दें। दायां भाग, बायां भाग, सामने का भाग, पीछे का भाग, सिर से नीचे पूरे शरीर को विश्राम दें। चेतना को दोबारा गर्दन के पिछले भाग पर ले आएं। अब सिर के पिछले भाग को विश्राम दें, सिर के ऊपरी भाग को विश्राम दें, उस भाग को विश्राम दें जहां ब्रह्मरंध्र होता है। अब चेतना को चेहरे के सामने वाले भाग पर ले आएं, माथे को विश्राम दें, बाईं आईब्रो को विश्राम दें, दाईं आईब्रो को विश्राम दें, बाईं पलक को विश्राम दें, दाईं पलक को विश्राम दें। भौहों के बीच के भाग को विश्राम दें जहां पर आज्ञा चक्कर रहता है। अब बाईं आंख को विश्राम दें, दाईं आंख को विश्राम दें, बाएं कान को विश्राम दें,
दाएं कान को विश्राम दें, बाएं गाल को विश्राम दें, दाएं गाल को विश्राम दें। चेतना को अब नाक पर ले आए, नाक को विश्राम दें। बाईं नासिका छिद्र को विश्राम दें, दाएं नासिका छिद्र को विश्राम दें। ऊपर के होंठ को विश्राम दें, ऊपर के जबड़े को विश्राम दें। नीचे के जबड़े को विश्राम दें। अपनी चेतना को धीरे धीरे रंगों पर लाते रहें और विश्राम देते रहें। नीचे के होंठ को विश्राम दें, ठोड़ी को विश्राम दें, अब चेतना को गले पर ले आए, गले को विश्राम दें। पूरे सिर को विश्राम दें। एक बार फिर पूरे सिर को विश्राम दें। एक बार फिर देखें कि आपकी बाईं भुजा विश्राम में है, दाईं भुजा विश्राम में है, बाईं टांग विश्राम में है, दाईं टांग विश्राम में है। आपके सामने का भाग विश्राम में है, पीछे का भाग विश्राम में है। आपका पूरा शरीर विश्राम में है। एक बार शरीर पर फिर दृष्टि दौड़ाएं और देखें कि आपका पूरा शरीर विश्राम में है। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस के अंदर जाते वक्त पेट के फूलने पर ध्यान दें और छोड़ते वक्त पेट के सिकुड़ने पर ध्यान दें। कुछ समय अपनी चेतना को पेट पर रखें और सांस के साथ, हर आने जाने वाली सांस के साथ पेट के फूलने और संकुचित होने पर ध्यान दें। कुछ समय चेतना को वहीं रखें। अब अपनी चेतना को गले पर ले आए, छाती पर ले आए। चेस्ट के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन सांस के साथ महसूस करें कि सांस भरते हुए आपकी छाती फूल रही है, छोड़ते वक्त छाती दब रही है। कुछ समय के लिए चेतना को यहीं पर रखें। महसूस करें कि आपकी छाती सांस के साथ मूव कर रही है। अब अपनी चेतना को गले पर ले आए। गले में सांस के आने जाने को महसूस करें। महसूस करें कि सांस आपके गले को रगड़ती हुई आ रही है और जा रही है। ध्यान दें, हर श्वास आपके गले को छूता हुआ जाता है
और छूता हुआ आता है। अब चेतना को नाक पर ले आए। नाक में सांस के आने जाने को महसूस करें। श्वास के तापमान को अनुभव करें। अनुभव करें कि जब श्वास लेते हैं तो ठंडा श्वास जा रहा है, जब आप छोड़ रहे हैं तो नाक में गर्भाहट का अनुभव हो रहा है। अब हम एक किसी मनोरम दृश्य पे चलेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बाग में खड़े हैं। सोचिए कि एक फूलों से लदा हुआ बाग है। चारों ओर फूलों की खुशबू आ रही है। पूरे वातावरण में सुगंध भरी है। उस सुगंध को महसूस करें। धीरे धीरे उस उद्यान में टहलें। सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो आपके इष्ट देव का मंदिर है, उस प्रभु का जिसे आप मानते हैं। उस ओर बढ़ें। धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ें। एक एक सीढ़ी चढ़कर मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। मंदिर की सुंदरता का अवलोकन करें। मंदिर के चारों ओर के वातावरण पर नजर दौड़ाएं। बाईं ओर एक झरना बह रहा है। झरने से कल कल की आवाज आ रही है। उस आवाज को महसूस करें। धीरे धीरे उस झरने की ओर चलें। मंदिर के प्रांगण से झरने की ओर सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ी उतरकर आप झरने की तरफ चलें। अंतिम सीढ़ी पर झरने का पानी बह रहा है। अंतिम सीढ़ी से एक ऊपर उस झरने में अपने पैर रखकर बैठ जाएं।
पानी का गीलापन महसूस करें। अपने हाथ पैर धोएं। कल-कल की आवाज को महसूस करें। वापस सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के प्रांगण की ओर आ जाएं। पीछे झरने की आवाज आ रही है। आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। मंदिर की घंटी बजाएं। मंदिर में प्रवेश करें। आपके इष्ट देव की बहुत ही भव्य प्रतिमा उस मंदिर में स्थापित है। उनको पूर्णतया अभिभूत होकर नमन करें। उनके चेहरे की सुंदरता की भव्यता को देखकर गदगद हो जाएं। बार बार मन ही मन उन्हें नमस्कार करें। माथा टेक कर मंदिर से बाहर आ जाएं। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर मंदिर की परिक्रमा लें। चारों ओर के खूबसूरत वातावरण का आनंद लेते हुए भगवान को नमन करते रहें। धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरकर बाग में आ जाएं। उद्यान की सुगंध का फिर से आस्वादन लें। उस बाग के वातावरण में जो खुशबू फैली है उसको फिर से महसूस करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने रूम में ले आएं। अपने कमरे के वातावरण का विचार करें, उसे महसूस करें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अनुभव करें। जिस चेयर या जिस चीज पर बैठे हैं उस चीज पर अपने शरीर का वजन महसूस करें। आप चेतना को अपने शरीर पर ले आएं। धीरे धीरे अपनी चेतना को पहले पैरों पर फिर टांगों पर उनको हल्का सा हिलाएं। बाजुओं को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, शरीर को महसूस करें।
आंखें भी बंधी रखनी है। धीरे धीरे आंखें खोलें और पूरी नहीं खोलें, पहले नीचे की ओर देखें। कुछ क्षण नीचे की ओर देखते रहें। आसपास के वातावरण को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। योग निद्रा का यह सेशन पूरा हुआ। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इस प्रक्रिया में कुछ रिलैक्सेशन, आनंद महसूस हुआ होगा। अब आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। नॉर्मल हो जाएं। यह 2500 वर्ष पुरानी टेक्निक है योग निद्रा, जिसे महर्षि पतंजलि ने बताया था। और जो उनका अष्टांग योग है, उसकी 5वां अंग जो था प्रत्याहार, उसका ही एक भाग है। इसके बाद इस पर विश्व के कई भागों में रिसर्च हुई है और एक साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट हैं बेंसन, उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने इसको, योग निद्रा को, जो अपने न्यूरोलॉजिकल टर्म्स थे उसमें लिखा, बेंसन्स रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो अब तो ये साइंटिफिक रूप ले चुकी है, परंतु हमारे सनातन धर्म में यह 2500 वर्ष पुरानी है, महर्षि पतंजलि ने बताई थी और बहुत ही अंदर तक डीपली हमें रिलैक्स करती है। इसमें बस ध्यान यही देना होता है कि हमें सोना नहीं होता, जागते हुए सोना है। हम अवेयर हैं और सोए भी हैं, इसलिए इसे अर्ध निद्रा की अवस्था कहा जाता है। जब हम ये योग निद्रा करते हैं तो हमारे शरीर के जो रीजनरेटिव सेल्स हैं, रिस्टोरेटिव सेल्स हैं, वो बहुत तेजी से काम करते हैं। हमारे शरीर जो है रिस्टोर करता है, अपने आप को पुनः व्यवस्थित करता है। इसी तरह माइंड पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तीनों बेनिफिट हैं इसके। शरीर को भी फायदा है, हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ये नींद का विकल्प नहीं है, पर कहते हैं कि अगर आप इसको 40 मिनट करते हैं तो ये लगभग 3 घंटे की नींद के बराबर है। हालांकि हमारे ऋषि मुनि दिनों, महीनों, सालों तक बिना सोए रह लेते थे। वो सिर्फ ध्यान और योग निद्रा का ही सहारा लेकर ऐसा हो पाता था। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप अपने जो दैनिक जीवन के काम हैं वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत रिलैक्स करती है। उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको बहुत बढ़ाती है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है। एक सब्जेक्ट को जिसे वो 2 घंटे में कर सकते हैं, उसे हो सकता है 1 घंटे में ही कर पाएँ। और जो शारीरिक रोग हैं उन पे बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। जो बीमार लोग हैं वो करते हैं तो इससे बहुत शरीर को, क्योंकि बॉडी सेल्स को रीजनरेट और रिस्टोर करती है, तो इसलिए उसका डिजीज़ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, ध्यान का भी, योग निद्रा का। और जो हमारी, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल रोग हैं, जैसे अवसाद है, डिप्रेशन है, कुछ भी इस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव है उसका। हमारे पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करती है।
तो आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग. बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का. सबके बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं नीचे के. सभी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. और जब आप वो बाग में लेके गए और इष्ट देव के आपने दर्शन करवाए तो मेरे को 2 पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है उसके ऊपर. अमेजिंग एक्सपीरियंस. ले तो आए हो हमें सपनों की छाँव, प्यार सपनों की छाँव में. वो कुछ था ना, प्यार की सपनों के छाँव गांव में में. आए रखना कृष्णा कृष्णा. बहुत अच्छा रहा. और सभी से रिक्वेस्ट के 1-1 2-2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस अभी अपने शेयर कर एक्सपीरियंस सकते जरूर हैं. शेयर करें तो अच्छा लगेगा. बहुत ही बढ़िया. मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैंने दुबई का मीरेकल गार्डन जो है वो आया मेरे मन में. बहुत अच्छा तो लगा. पूरा जहाँ पर गार्डन बताया मैंने तो पूरा उसमें घूमी. और हाँ, जो एक करके मंदिर था एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि सभी वो अनम्यूट करके एक करके अनम्यूट करें ताकि सबकी आवाज क्लियर आ सके. हाँ जी दीदी. बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा. और बैठे बैठे अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए. पूरी प्रदक्षिणा लगाई मैंने. बहुत अच्छे. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आज आप वापस ले आए पर हमारा वापस आने का मन नहीं कर रहा था. नहीं, हम तो दिल से आशीष जी अभी भी गुरु जी के मंदिर में ही खड़े हैं आपने इष्ट देव के सामने. ऐसा ही लगता है. हाँ जी, कुसुम हांडा जी कहना चाह रहे हैं. सर शरीर इतना हल्का हो गया कि मैं बस बोलने क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा है. शांत बिल्कुल. और जो भगवान के दर्शन किए इष्ट देव के और परिक्रमा की सुगंध जो फूलों की महसूस की, आनंद आ गया सर. बहुत थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सुनीता जी. हाँ सुनीता जी जी, कुछ कहना. बहुत बढ़िया लगा. राणू सर थैंक यू. अश्विनी खड्ड हम अभी गए थे कुछ दिन पहले. यहाँ पर एक है मंदिर, उसमें ही दोबारा से घूम कर आई हूँ मैं. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. बहुत बढ़िया. बहुत रिलैक्सिंग किया. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. अंजू जी. It was fantastic and relaxing, very relaxing. वेरी रिलैक्सिंग. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बत्रा सर और उसके बाद संगीता जी. बहुत अच्छा था ये कार्यक्रम. एकदम से जी बहुत रिलैक्सिंग है. लेकिन मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस नहीं है. मैंने पहले भी किया हुआ है और इसके वंडरफुल रिजल्ट्स अपने घर में देखे हुए हैं. जी. मेरा बेटा जब सीए कर रहा था करीब आज से 20 साल पहले, तब ये योग निद्रा मेरे को कहीं से मिली थी और मैं उसकी फिर कैसेट लेके आया था. तो सीए करते हुए ये बच्चों को एक बार दी तो इन लोगों ने खूब अच्छे 2-3 बच्चे इकट्ठे बैठ के हमारे घर में पढ़ते थे. तो 2-3